अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हुवल फ़िक़्हुल अकबर वल जामिउल कबीर ले ज़ियादाति फ़ैज़िहिल मबसूति दुररिल ग़ुरर बिहिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विक़ाया व नुक़ायतुद दिराया व ऐनुल किफ़ाया व हुस्नुल किफ़ाया। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा इला आखिरिल आया। वक़ालन आखिर या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले गुंबद ख़दरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुज़ूर पुर नूर शफ़ी यौमुन नसूर हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरवकार में दुरूद पाक का हदिया निछावर हम सब कर लेते हैं। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम और आप जिस माह मुक़द्दस से गुज़र रहे हैं, ये रजबुल मुरज्जब की आज 5वीं तारीख़ है और इस महीने को हम 2 नाम से जानते हैं और फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक इस महीने को हम अल्लाह ताला का महीना कहते हैं। नीज़ इस महीने की 6 तारीख़ को अताई रसूल सुल्तान हिंद हुज़ूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रदियल्लाहु तबारक व ताला अन्हु की 6 शरीफ भी है, विसाल की तारीख़ भी है और इसी महीने की 27वीं तारीख़ को हम सब के आका मक़सूद कायनात जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ अता हुआ था। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेराज से भी इस महीने को हम जानते हैं और 6 शरीफ से भी जानते हैं और ये महीना अल्लाह तबारक व ताला का महीना भी है। इस महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आप सामईन के हवाले करूँगा। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में ये अर्ज़ है कि अल्लाह तबारक व ताला सबसे पहले मुझे उस पर अमल की तौफ़ीक फ़रमाकर आप सामईन को भी इस पर अमल की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाएँ। आइए हम और आप जिनके सदक़े हिंदुस्तान वाले खाते हैं पीते हैं, जिनका सदक़ा उम्मत मुस्लिमा पर बहुत ही ज़्यादा है, उस्ताद ज़मान हुज़ूर सरकार हसन रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बिल्ली रदियल्लाहु तबारक व ताला अन्हु ने बहुत ही प्यारी बात कही है कि ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और ये इमाम में अहले सुन्नत के भाई हैं, इमाम के कलाम का कोई जवाब नहीं तो बरादर असगर के कलाम का भी कोई जवाब नहीं। तबीयत तो चाहती है कि बार बार इस शेर को पढ़ा जाए और
इससे लुत्फ़ अंदोज हुआ जाए। बहरहाल बारगाहे सरकार में यूँ अर्ज़ करते हैं कि ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा। लफ्ज़ आला ये इसमें तब्दील का सिगा है। दरस निज़ामी में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि इसमें तब्दील का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है कि दूसरी की तरफ निस्बत करते हुए लफ्ज़ इसमें तब्दील का इस्तेमाल होता है। यानी इसका मतलब यह है कि हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ का दरबार वो दरबार अली शान है कि इस दौर में उसके मद्दे मुकाबिल में कोई नहीं है। हमारे हिंद पाक के अंदर उनके मद्दे मुकाबिल में कोई नहीं है। तो यूँ कहते हैं कि ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। मांगने वाला कोई भी हो सकता है, अपना भी हो सकता है, पराया भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, गैर मुस्लिम भी हो सकता है, मुर्तद भी हो सकता है, काफिर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो भी वहाँ आता है कोई महरूम खाली हाथ नहीं जाता, कभी महरूम ही नहीं मांगने वाला तेरा। और तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शान रफ़ी, बगदाद से हासिल हुई वो शान रफ़ी। बगदाद हमारे जो बड़े पीर साहब हुजूर सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर जो तमाम वलियों का लीडर है, तमाम वलियों का सरदार है, उनके आस्थाने से आपको ये फैज़, ये मकाम, ये रुतबा मिला है। और कितना मिला है कि जब गौसुल आज़म दस्तगीर ने फरमाया था कदमी हाज़िही अला रकबत कुल्ले वलील्लाह, तो हमारे हिंद पाक के राजा सबसे पहले अपने सर को झुकाने में पहल की थी कि ये आँखें ये सर हैं। और आपने यूँ कहा था कि ए तमाम वलियों के सरदार, सिर्फ़ कांधे पर नहीं बल्कि ये सर, ये आँखें, ये जिगर सब तेरे लिए हैं। आप सर से लेकर के पैर तक जिस्म के जिस हिस्से पर अपना कदम नाज रखना चाहे आप रख सकते हैं। अल्लाहु अकबर। तो कहते हैं कि तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शान रफ़ी, दंग रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं सब देख के रुतबा तेरा, दंग रह जाते हैं सब देख के रुतबा तेरा। और क्यों ना हासिल हो तुझको बगदाद से वो शान रफ़ी, तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शान रफ़ी, दंग रह जाते हैं सब देख के रुतबा तेरा। और आगे कहते हैं कि कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जीला के हुजूर, कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जीला के हुजूर। कितना ऊंचा किया अल्लाह ने पाया तेरा, कितना ऊंचा किया अल्लाह ने पाया तेरा। और मक्ते में यूँ कहते हैं कि मुहियुद्दीन गौस है तो मुईनुद्दीन, तवज्जो से सुने, तवज्जो से सुने, ऐ हसन, ऐ हसन तवज्जो सुने। मुहियुद्दीन गौस हैं और ख्वाजा मुईनुद्दीन हैं। क्यों ना महफूज हो, क्यों ना महफूज हो ऐ हसन अकीदा तेरा, क्यों ना महफूज हो ऐ हसन। हसन घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अकीदे पर कोई उंगली उठा नहीं सकता कि जिसका जो है हामी मुहियुद्दीन हो और जिसका हामी अल्लाहु अकबर हिंद पाक के अंदर मुईनुद्दीन की शक्ल में हो, तुम्हारे अकीदे पर कोई उंगली उठा नहीं सकता। और ये मकाम आगे कहते हैं कि जब से तूने कदम गौस लिया है अपने सर पर, जब से तूने कदम गौस लिया है सर पर, औलिया लेते हैं, अल्लाहु अकबर, औलिया लेते हैं, औलिया लेते हैं कदम सर पर तेरा, औलिया लेते हैं कदम सर पर तेरा। अल्लाहु अकबर। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की ज़िंदगी इंशाअल्लाह वक्त तो बहुत कम है, आगे बयान किया जाएगा। और ये हक तलफ़ी होगी कि हम जिनके सदक़े खाते हैं उनका ज़िक्र ना किया जाए। एक तरफ अगर हमारा इमाम सहाबाए किराम हैं तो फिर सहाबाए किराम के ग़ुलाम औलिया किराम हैं, न हम उन्हें भूल सकते हैं न हम इन्हें भूल सकते हैं। जिस तरीके से सहाबाए किराम की जमात में अल्लाहु अकबर सिद्दीक़ अकबर को अपना लीडर मानते हैं, तमाम सहाबाए किराम का हम लीडर मानते हैं। वलियों की जमात में
वलियों की जमात में, अल्लाह अकबर, हम गौसुल आजम दस्तगीर को तमाम वलियों का इमाम मानते हैं। और इमामों की जमात में हमारा जो लीडर है वो इमाम आज़म है, इनका कोई जवाब नहीं। मुजद्दिदीन की जमात में अपने दौर में हम अपना इमाम अहमद रज़ा को मानते हैं। तो हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का एहसान हम हिंदुस्तानियों पर बहुत ही ज़्यादा है, जितना भी बयान किया जाए बहुत कम है। तो इस मुनासिबत से हमने एक कुरान की आयत रखा है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि इन्ना इद्दतश शुहूरी इंदल्लाही इस्ना अशरा शहरा, क्योंकि हमारा जो तरीक़ा है कि हम सबसे पहले फरमान अल्लाह पर अमल करते हैं, उसके बाद फिर जो हमारे नबी का मकाम है, हमारे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करते हैं, फिर सहाबाए किराम। सबका हुक्म एक ही होता, अलग अलग कोई नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदो, मेरे मखसूस बंदों का सदका खाने से पहले मेरी बात पर अमल करो। अब वो ये कि रजब का महीना ये मेरा महीना है, रजब का महीना ये मेरा महीना है, ये इस्लामी महीना है। रजब में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत सारे वाक़यात भी नमूदार हुए हैं कि रजब ये तरजीब से माखूज है, जिसका माना होता है ताज़ीम करने के। जब इस महीने का नाम रखा गया तो अहले अरब ज़माना जाहिलियत में इसकी ताज़ीम और तकरीम करते थे, इसका एहतराम करते थे। इस महीने की कदर इस तरीके से करते थे कि ये अल्लाह का महीना है, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कोई गुनाह का काम हो जाए और अल्लाह हमसे रूठ जाए। अगर इस महीने में हमारा अल्लाह अगर रूठ जाएगा तो हमारी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाएगी। तो इस महीने को वो शर्फ, वो मकाम हासिल है कि अल्लाह ने जिक्र किया है मिनहा अरबातुन हुरुम, जो 4 महीने हैं उन 4 महीनों में एक महीना रजब का है। इस महीने की ताज़ीम करो, इस महीने की तकरीम करो। इस महीने में एक नेकी का सवाब 2 गुना कर दिया जाता है, और साथ ही साथ उसी तरीके से अगर कोई एक गुनाह करता है तो उसमें भी 2 गुना, कई गुना बढ़ा दिया जाता है। तो हम मुसलमानों को चाहिए कि इस महीने की कदर करें। अगर हम नबी की सुन्नतों पर अमल नहीं कर सकते, बिल फर्द मान लेते हैं, अगर हम नबी की सुन्नतों पर अमल नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हम गुनाह का काम भी ना करें। वैसे नबी की फरामीन पर हमें तौफीक अता फरमाए कि हम नबी की हर छोटी छोटी सुन्नतों पर हम अमल करें, लेकिन अगर हमसे नहीं हो रहा है तो हम गुनाह का काम भी ना करें, गुनाह का काम ना करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे खुश होगा कि इस महीने की हम ताज़ीम और तकरीम करें। अहले अरब इस महीने की ताज़ीम करते थे ज़माना जाहिलियत में, कि अगर बाप का सामना हो जाता, बाप के दुश्मनों का सामना, बाप के कातिल का सामना हो जाता, तब भी कुछ मुआरज़ा नहीं करते, बल्कि लोग बेखौफ व ख़तर घूमा करते थे। कोई जंग व जदाल नहीं, कोई झगड़ा नहीं, तलवारों को मियानों में रखा करते थे। इस तरीके से उसकी कदर करे। और नीज़ आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब का महीना ये अल्लाह का महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में अल्लाह की हम्द बयान करो, अल्लाह का ज़िक्र करो, और मुझ पर दुरूद पाक पढ़ करके अल्लाह के हुजूर दुआ करो। अल्लाह तबारक व तआला दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा। यह इस महीने की खुसूसियत है। इस महीने की दुआएं इसमें कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की दुआ को कबूल फरमाता है। तो हम दुआ करें
और जैसा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि रजब ये अल्लाह का महीना है, शाबान ये मेरा महीना है, रमज़ान ये मेरे ग़ुलामों का महीना है, ग़ुलामों का महीना। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा से एक रवायत है कि नबी पाक ने फरमाया कि रजब शरीफ में अगर कोई एक रोज़ा रखता है, ये सुनने के बाद अपने घर में भी आप बयान करें और रखने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर कोई रजब शरीफ में एक रोज़ा रखता है तो उसे साल भर रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाता है। हमें छोड़ना ही नहीं चाहिए। एक दिन रोज़ा रख करके साल भर रोज़े का अगर सवाब मिले, इतना मुनाफा किसी नबी की शरीयत में नहीं है। इसलिए हम नबी को हम आला मानते हैं, सबसे आला है। एक रोजे के बदले में साल भर रोजे रखने का सवाब अता फरमाएगा। और माँ सबता बिस्सुन्ना के हवाले से उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा की एक रवायत है, नबी ने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान नबी का महीना है, रमज़ान ये अपने ग़ुलामों का महीना है। नीज फरमाते कि जिसने रजब शरीफ का एक रोज़ा रखा गोया कि उसने साल भर का रोज़ा रखा, और जिसने 7 रोज़े रखे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जहन्नम के 7 दरवाजे को बंद कर देगा। जिसने 8 रोज़े रखे अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के 8 दरवाजे को उसके लिए खोल देगा और उसे इजाज़त होगी कि मेरे बंदे जन्नत के जिस दरवाजे पर तू आना चाहे तो आ सकता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने रजब शरीफ के 10 रोज़े रखे तो आसमान से एक मुनादी निदा करेगा कि ए बंदे, ए अल्लाह के बंदे तू अल्लाह से मांग, जो कुछ मांगना चाहता है, जो कुछ भी तू मांगना चाहता है तू अल्लाह से मांग, अल्लाह तुझे अता फरमाएगा। नबी करीम ने फरमाया कि जिसने 15 रोज़े रखे तो आका करीम फरमाते हैं कि जिसने 15 रोज़े रखे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदा आती है, ए अमल करने वाले अब रुक जा। ए अमल करने वाले, इतनी सारी नेमतें बरकतें रखी है नबी की शरीयत में, बस सिर्फ अमल की ज़रूरत है। ए अमल करने वाले अब रुक जा। माकबल के सारे गुनाह, गुज़श्ता गुनाह को अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया है। और आका करीम ने आखिर में फरमाया कि जो ज़्यादा रखेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। तो इस महीने की हम कदर करें, रोज़ा रखें और ज़िक्र अज़कार करें। जो परेशान हाल है नबी पर दुरूद पढ़ कर के दुआ मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ को रायगा नहीं फरमाएगा, मकबूल फरमाएगा। और साथ ही साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब शरीफ की हर हाल में ताज़ीम करें। इस महीने में जंग सिफ़ीन का भी वाक़या हुआ। इस महीने में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ तशरीफ़ ले गए। इसी महीने में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, पहली तारीख को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है कश्ती पर सवार हुए थे। तो बहुत सारे वाक़यात नबूदार हुए हैं। इस महीने की बेशुमार फैज़ान जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जारी फरमाया है। इस महीने के हमें कदर के तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो अब ये महीने के ताल्लुक़ से था। अब मैंने आयत करीमा रखी। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अहयाउल उलूम के अंदर इस आयत मुबारका के हवाले से एक हदीस लाए हैं कि अल्लाह तबारक व ताला जब अपने बंदों को कामयाबी, वो कामरानी का दर्जा देना चाहता है। इमाम ग़ज़ाली
ने इस रिवायत को नकल किया है अहयाउल उलूम के अंदर। तब उन बंदू के दरमियान एक वली और उलमा पैदा फरमाता है। ये वलियों की जमात ऐसे ही नहीं आते, उलमा ऐसे पैदा नहीं होते। जब बंदू से रब्बुल इज्जत खुश होता है और उन बंदू के अंदर कुछ कम बेशी होती है तो उसकी भरपाई के लिए है, सीधा रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह वलियों की जमात को भेजता है, वलियों को भेजता है और उलमा को पैदा करते हैं। अब फिर उन उलमाए किराम का फैज़ान आम बंदू पर होता है, वही इनाम और इकराम होता है जिससे हम फैज़याब होते हैं। अब बताएं, हमारे हिंद पाक के अंदर अताई रसूल सुल्तान हिंद गरीब नवाज तशरीफ़ लाए, जिसका नाम है मोइनुद्दीन हसन गरीब नवाज है। गरीब नवाज ये तो आपका लक़ब है, हिंदल वली लक़ब है, अताई रसूल, सुल्तानुल आशिकीन, सुल्तानुल आरिफीन, बेशुमार आपके अलक़ाबात हैं। और ऐसे अलक़ाबात हैं कि इन्होंने मांगा नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग लक़ब खुद तलाश करते हैं कि हमारा ये लक़ब होना चाहिए। नाम तो बस 3 अक्षर का है, 3 वर्ड का है, लेकिन उनके उस नाम को, उस 3 वर्ड को अदा करने के लिए एक दिन पहले जाइए और एक दिन बाद में। इतना लंबा चौड़ा लक़ब रहता है, ये फलां है, फलां है, फलां है। पढ़ने के बाद तब 1 वर्ड का या 2 वर्ड या 3 वर्ड का नाम आता है। तो क्यों? इसलिए इनके जाने के बाद ज़माना भुला देता है, भुला देता है। लेकिन जब अल्लाह किसी को लक़ब देता है, अल्लाह जब किसी को लक़ब देता है तो ज़माना बीत जाता है, ज़माना बीत जाता है, अलक़ाबात बरकरार रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लक़ब अपने आप को हासिल करने वाले दुनिया से चले गए, भुला दिए गए। लेकिन जिनको अल्लाह ने लक़ब दिया है, आज भी हमारी ज़बान पर जो ही वो महीना आता है, गौसुल आज़म दस्तगीर का नाम हम ज़रूर लेते हैं। जो ही बाबा फरीद हो या महबूब इलाही हो या मखदूम पाक हो या फिर साबिर पाक हो या फिर फ़खरुद्दीन हो या फिर जो है हमारे हिंदुस्तान के ख्वाजा गरीब नवाज हो, ये ऐसे हस्तियां हैं कि इन पर अल्लाह का इनाम है और इन लोगों को अल्लाह ने अलक़ाबात अता किए हैं। और ये ऐसे अलक़ाबात हैं कि लोग दुनिया से चले जा रहे हैं, ज़माना बीत रहा है, मगर अलक़ाबात कभी ख़त्म नहीं होते। तो इंसान को हमेशा चाहिए कि वो लक़ब के पीछे ना पड़े। अरे जब अल्लाह का हो जाओगे तो अल्लाह खुद ही लक़ब अता फरमाएगा कि नाम आदमी भूल जाएगा। इतने सारे लोग हैं, अगर मैं पूछूं कि गरीब नवाज का नाम सब कोई जानते हैं, सबको पता है कि गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी हर महीने छठी शरीफ में हाजिरी देते हैं। अगर मैं पूछूं कि बताइए उनका असली नाम क्या है, तो लोगों को पता नहीं होगा, इल्ला माशाअल्लाह कि नाम असली क्या है किसी को पता नहीं। क्यों? इसलिए कि जो नाम इनको दिया गया था इनके वालिदैन ने रखा था, हसन। और जो अलक़ाबात दिए वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिए। और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हो जाता है तो फिर जो लक़ब अता करता है, ज़माना भी जाता मगर लक़ब कभी ख़त्म नहीं होते। बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का जानता है कि गरीब नवाज कौन है, गरीब नवाज कौन है, हिंदल वली कौन है और मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह कौन है। तो हुजूर सरकार गरीब नवाज को गरीब नवाज कहते हैं। पता है, बचपन ही से गरीब नवाज थे। और इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने बच्चों को दीनी तालीम दीजिए, उर्दू पढ़ना आना चाहिए। ये हमारे बुजुर्गाने दीन के तालीमात को पढ़ाइए और समझाइए कि दीन असल है क्या। अंग्रेजी तालीम, स्कूल की तालीम आप अपने बच्चों को देते हैं तो दुनिया ही तक महदूद है। दीन क्या है? जब तक कि आप दीन को नहीं पढ़ेंगे, कुरान को नहीं पढ़ेंगे, हदीस को नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। इतना आसान काम है। गरीब नवाज कोई है? कोई है? हिंदुस्तान के मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हिंदुस्तान के मुअर्रिखीन से लेकर के बदअकीदा मौलवी तक, बदअकीदा मुसन्निफीन तक
सबका इस बात पर इजमा है, इत्तेफाक है कि गरीब नवाज को गरीब नवाज इसीलिए कहते हैं कि गरीब का जो एक माना होता है अजनबी। वैसे फिरोजुल लुगात के अंदर बेशुमार माना है इसके, जैसा कि आपने पढ़ा होगा वो तराना हिंद के अंदर डॉक्टर इकबाल का एक शेर है कि गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में। ये गुर्बत के मुकाबले यहाँ वतन का लफ्ज़ इस्तेमाल है। उसी तरीके से खुजलाइए मत इमाम अहले सुन्नत का भी एक शेर है, सुबह वतन पे शाम गरीबा को दो शरफ। तो सुबह वतन और इधर शाम गरीबा एक दूसरे का तकाबुल है। तो मैं उधर जाना नहीं चाहता कि गरीब जो एक माना है वो अजनबी के भी है। अजनबी क्यों? इसलिए कि अजनबियों को नवाजने वाले। रोजी रोटी तो हर कोई दे सकता है, मकान तो हर कोई दे सकता है, दुकान हर कोई दे सकता है, कपड़े लत्ते हर कोई दे सकता है, मगर ये गरीब नवाज नहीं है। फिर गरीब नवाज क्यों कहते हैं? सिर्फ कटोरे में अना सागर के पानी को समा देना बिलहक वाकई ये करामत है कि जयपाल जैसे जादूगर को खड़ाओं के जरिए से मारकर कदमों में गिराना वाकई ये करामत है। गरीब नवाज बड़े बड़े राजपूतों को अपनी बारगाह में लाकर के कलमा पढ़ाना ये भी वाकई करामत है, ये करामत है। लेकिन इन तमाम करामतों में जो एक करामत गरीब नवाज के अंदर पाई जाती है, अल्लाह अकबर के गरीबों को नवाजा, अजनबियों को नवाजा। और किस चीज से नवाजा? अरे उस चीज से नहीं नवाजा जो आम लोग नवाजते हैं। मकान हर कोई दे सकता है, रोजी रोटी हर कोई दे सकता है, दुकान हर कोई दे सकता है। तो किस चीज से नवाजा? ऐसी चीज से नवाजा जो ईमान की दौलत है, जो कोई नहीं दे सकता था। वो गरीब नवाज ने अल्लाह अकबर दिल्ली से लेकर के अजमेर तक अल्लाह अकबर एक ही दिन में 60,000 गैर मुस्लिमों को कलिमा की दौलत दे करके ईमान को मुनव्वर किया है। और ये ऐसी दौलत है जो कोई नहीं दे सकता था, कोई नहीं दे सकता था। इसलिए गरीब नवाज वो है, हम नहीं है। वो गरीब नवाज है, हम नहीं है। वरना बेशुमार अल्लाह के बंदे हैं कि गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों की बच्चियों की शादी ब्याह करा देते हैं, लेकिन उसे गरीब नवाज नहीं कहा जाए। क्योंकि ये लक़ब उसमें सेट नहीं होगा। तो ये गरीब नवाज अजनबियों को नवाजने वाली, और ये बचपन ही से गरीब नवाज थे। माहे नूर आपके वालिदा माजिदा का नाम है। कहती है कि जब हमारे मोहल्लों के जो यतीम बच्चे होते, गरीब बच्चे होते, तो जो रोने की आवाज आती तो हमारे ख्वाजा अल्लाह अकबर अपने गोद से निकल करके बाहर तशरीफ ले जाते, बाहर चले जाते और बच्चों को इशारा करते, माओ को, कि आइए आइए। बच्चे आते और गरीब नवाज की शक्ल को देख करके चुप हो जाते, चुप हो जाते। ये गरीब नवाज की करामत है। इंशाअल्लाह टाइम हो चुका है, आगे फिर तफसील के साथ मैं बयान करूंगा कि गरीब नवाज ने हमारे हिंद पाक के अंदर जो मुसलमानों पर इतना बड़ा एहसान किया है, उनका एहसान हम पर क्या है और कैसे आए, कहाँ पैदा हुए, कितनी मेहनतें की, कितनी मशक्क़तें की कि आज हर एक की ज़बान पर, ये सिर्फ मैं मुसलमानों के साथ खास नहीं कर रहा हूं, जितने भी इस रूए ज़मीन पर इंसान आबाद है, अपना हो या पराया हो, हर एक के ज़बान पर गरीब नवाज का नाम है। तो क्यों ये उरूज मिला? ऐसे नहीं मिला, बल्कि सिर्फ आप उनकी करामतों को ना देखें। एक तरफ बस मैं अपने अल्फाज के जामे में यूँ कहूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोजेज़ाओं के का जो अक्स है वही करामत की शक्ल में गरीब नवाज ने हमें दिखाया है, करामत की शक्ल में दिखाया है। आए किसी को पता नहीं, इतने पहरे बैठाए गए, नाकाबंदी की गई, लेकिन कोई देख ना सका और आए।
इतनी आसानी से थोड़ी हिंदुस्तान आ गए थे कि सजा के थोड़ी रखा था कि गरीब नवाज आइए, या हमारे नबी ने फरमाया बेटा हसन हिंदुस्तान जाओ, वहाँ सब कुछ तख्त लगी हुई है, सब कुछ सजा हुआ है, जाकर के वहाँ सिर्फ तबलीग करो। ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत मेहनत की, मशक्क़त की। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि 97 साल हमारे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज बहयात रहे, उनमें 70 साल सिर्फ अल्लाह को राजी करने में अपने पीठ को ज़मीन पर नहीं लगाया, तब जाकर के ये मकाम मिला है। इतनी आसानी से हमें 5 वक्त की नमाज हम पर फ़र्ज किया गया है। उनमें से जो नमाज पढ़ते हैं तो 4 वक्त तो धड़ पकड़ के पढ़ लेते हैं, और 1 वक्त की नमाज हम बिस्तर पे लेट के पढ़ते हैं, और हम कहते हैं कि हम अल्लाह के वली है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए और नमाजों की पाबंदी अता फरमाए। बिस्तर पर सोए कोई अल्लाह का वली बनता है। कितनी मेहनत मशक्क़त की गरीब नवाज ने, तब ये मकाम मिला। इंशाअल्लाह मैं बयान करूँगा कि आए हिंदुस्तान में, ऐसे आए कि किसी को नज़र नहीं आया। मैंने एक बात कही कि हमारे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोजेज़ाओं का अक्स है। मैंने पिछले जुमा को या कभी बयान किया होगा, लोग कहते हैं ना कि नबी हो करके, मुखालिफिन कह सकते हैं, नबी हो करके सिद्दीक को लेकर के गार में छिप गए, वहाँ गार में छिप गए, गार में छिप गए। अरे वह छिपना मकसूद था थोड़ी था, ये तो आप समझ रहे कि वहाँ छिप गए, वहाँ छिप गए, मगर मेरा ईमान बोलता, अकीदा बोलता है वहाँ जंगल में क्या छिपना यार, जहाँ सारे लोग तलवार लेकर के खड़े हैं, नबी वहाँ निकल गए, वहाँ देख ना सके, तो फिर गार में छिपना क्या माना रखता है। कुरान कहता है वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। सूरह यासीन पढ़ते हुए निकल गए, कोई देख ना सका, छिपना थोड़ी था। और कहते हैं इमाम कि जान है जान, जान है जान, क्या नजर आए। अरे क्यों गिरदे आदू फिरते हैं, ये चक्कर क्या है, फिरने से मतलब क्या है, वहां पे काहे को फिर रहे हो। अरे जे देखना वहां था, वहां देख ना सके तो यहाँ क्या देखोगे। वहां सिद्दीक के सीने को अल्लाह अकबर मजबूत करना था कि जब मेरे जाने के बाद अल्लाह अकबर मजहब इस्लाम की तालीम डगमगाने लगे तो कोई एक सहारा देने वाला होना चाहिए था। वह सिद्दीक के दिल को मजबूत कर दिया, वरना सिद्दीक में इतना जज्बा, इतनी हिम्मत, जो दुबले पतले से है, कहाँ से इतनी ताकत आई। जो तमाम सहाबा किराम का इस बात पर इजमा है कि सिद्दीक जैसा अल्लाह अकबर नबियों के बाद कोई लीडर, कोई सरदार, कोई ताकतवर, कोई बहादुर नहीं है। उसी का अक्स लेकर के हमारे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज आए थे, कोई देख ना सका, तस्वीरें बांट दी गई। ये फकीर जहां आएगा रोको, इस पर पाबंदी लगो, गिरफ्तार करो। चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, खड़े हैं, देख रहे हैं कहाँ है ये बाबा, कहाँ है ये फकीर, कहाँ मिलेगा, किसी को नज़र नहीं आ रहे। आप चले आ रहे, आते आते हिंदुस्तान आए। मेरे नबी ने फरमाया कि जाना कहाँ है, को वहाँ जाना है, राजस्थान में जाना है, जहाँ राजा 54 राजाओं का जहाँ लीडर रहता है, सरदार रहता है, वहीं पे तुमने जानी है, उसी को गिराना है, उसी को अपने कदमों में गिराना है। और आए इंशाल्लाह मैं बयान करूँगा, फिर गुफ्तगू होगी, टाइम जो हो चुका है। अब एक बात अर्ज करूँ, गरीब नवाज के सदके, इस महीने के सदके